हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा जो अपडेट है पटना यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन्स को लेकर के तमाम सारे अपडेट को वन बाय वन एक एक पेपर से कवर करेंगे, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, प्रभात खबर हो या फिर दैनिक जागरण हो, या फिर जो अभी तक जो बातें सामने निकल करके आई है, यानी जितना भी पॉइंट्स ऑफ टॉपिक, यानी कह सकते हैं जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पटना यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन से, चाहे वो रेगुलर कोर्स के लिए हो या फिर वोकेशनल कोर्स के लिए, जितना जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने निकल करके आई, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं अपने डायरी में नोट करके रखा हूं। और आज मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा इस पटना यूनिवर्सिटी के यूजी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जो कि आप शायद जानते भी होंगे या बहुत हद तक तो नहीं जानते होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यानी हर एक छोटी से छोटी बात को हम लोग अभी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो से क्लियर होगा, जो कि आपको आगे आपका अलॉटमेंट दिलवाने में या फिर आगे आपके एडमिशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करेगी। तो आपको हर एक पॉइंट्स ऑफ व्यू आपको जानना चाहिए। फिलहाल में एक करके तमाम सारे अपडेट के साथ कवर अप करेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। प्लस वीडियो के लास्ट में एक आपको अदर चैनल का लिंक मिलेगा, जो कि हमारा ही चैनल है, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस उस पर अपलोड किए जा रहे हैं। लगातार उस चैनल को डेवलप करने के लिए लगातार मैं आपसे सपोर्ट मांग रहा हूं, तो प्लीज आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में भी अटैच मिल जाएगा, प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको अटैच मिल जाएगा। फिलहाल में बात करते हैं सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी के वोकेशनल कोर्स को लेकर के। आप जानते हैं कि रेगुलर कोर्स का ऑलरेडी आपका जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन वोकेशनल कोर्स का कल आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस नहीं चल रहा था, लेकिन आज से आपका वोकेशनल कोर्स का भी चॉइस फिलअप का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप इस डैशबोर्ड पे क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे ये वोकेशनल कोर्स है, और वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करें तो लड़कों के लिए ये एक लड़का का केस है, जिसमें कितना ऑप्शंस दिखाया जा रहा है, 12 ऑप्शंस। लगभग जो सारे वोकेशनल कोर्स जो पटना यूनिवर्सिटी में भी रन कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, वो आपका है बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके बाद कॉमर्स का सेल्फ फाइनेंस कोर्स, इसके बाद आपका बीबीए हो गया, इसके बाद मास कम्युनिकेशन हो गया, इसके बाद फंक्शनल इंग्लिश हो गया, और आपका एनवायरमेंटल साइंस, और एक आपका बैचलर इन सोशल वर्क। इतना सारा कोर्स आपका लड़का लड़की सबके लिए कॉमन इतने सारे वोकेशनल कोर्स अभी पटना यूनिवर्सिटी में रन करे। तो जो भी कैंडिडेट को अपना चॉइस फिलअप का प्रोसेस कंप्लीट करना रहे, वोकेशनल कोर्स वाले वो अपना चॉइस फिलअप कर देंगे। चॉइस फिलअप हमेशा सही तरीके से करेंगे, ध्यान रखेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन हो सके ऑप्शन दे सके, ताकि उनका अलॉटमेंट करने के टाइम में जिस भी पार्ट से उनका कट ऑफ मैच करे, उसमें एटलीस्ट कम से कम उनका अलॉटमेंट आ जाए। लेकिन इस पूरे एडमिशन के प्रोसेस में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो कि अक्सर कैंडिडेट याद नहीं रखते हैं। पूरे एडमिशन के प्रोसेस में ध्यान रखिएगा, ये आपका एडमिशन तो मान लेते हैं कि ये जीवन के आपके 1, 2 या 3 साल आपका स्टडी का एक पार्ट रहेगा, लेकिन अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको जिंदगी भर उसको झेलना पड़ेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लेते हैं आपका ड्रीम था कि आपको लेना है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपका ड्रीम था, आप बचपन से सोच करके रखे थे कि मुझे ग्रेजुएशन में बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है, बीसीए करना है। आपने एंट्रेंस में थोड़े से आपके कुछ कम मार्क्स आ गए, जिसके कारण से आपने क्या कर दिया कि ऑप्शंस अटपटांग दे दिया। मतलब एडमिशन लेने के चक्कर में आपने बीसीए तो रखा, लेकिन साथ में आपने दे दिया बीबीए भी दिया। संजोग ऐसा किस्मत की बात हो गई कि आपका बीबीए आ गया, और आपको बीबीए में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जबरदस्ती आपका एडमिशन आप बीबीए में ले लिए साल बचाने के चक्कर में। या कह सकते हैं अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में आप अपना बैकअप ऑप्शन तैयार नहीं रखे थे, तो आपको मजबूरन आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। गार्जियन का प्रेशर रहेगा, सोसाइटी का प्रेशर रहेगा, दोस्त का प्रेशर रहेगा कि आपका सेशन गैप हो जाएगा। इस चलते मैं अक्सर कई साल से देखते आ रहा हूं कि अक्सर कैंडिडेट इसमें कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, और वो जबरदस्ती इस कोर्स को ले लेते हैं। इसके बाद जब उनका क्लास चलता है, तो वो फिर जब क्लास चला, एग्जाम चला, सेमेस्टर का एग्जाम चलता है, तो वो उतना सक्सेस नहीं कर पाते हैं लाइफ में। फिर वो जैसे तैसे क्या हो जाते हैं, स्थिर पड़ जाते हैं अपने लाइफ में, और जो चीज अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको यानी चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में आपको रेगुलर कोर्स के वाले आप स्टूडेंट्स हो या वोकेशनल कोर्स वाले स्टूडेंट्स हो, मैं ये बात आपको हमेशा बता देता हूँ कि कभी भी आप अपने सब्जेक्ट को लेकर के कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिएगा। कॉलेज को लेकर के कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, क्योंकि सब जगह सेम डिग्री मिलेगा, किसी में कहीं अंतर नहीं रहेगा। जैसे अगर किसी का ड्रीम रहेगा मैं बीसीए करना चाहता हूं, तो जो बीसीए का सर्टिफिकेट आपको पटना कॉलेज से मिलेगा, जो आपको साइंस कॉलेज से मिलेगा, जो आपको बीएन कॉलेज से मिलेगा, वो तीनों सेम रहेगा। अंतर बस कॉलेज को लेकर के हो जाता है, बट सब्जेक्ट को लेकर के अंतर नहीं होता है। बट आप अटपटांग जबरदस्ती अगर आप कोई दूसरा कोर्स लेते हैं, तो फिर तो आपका पूरा कह सकते हैं कि पूरा आपका पटरी ही चेंज हो गया। तो वैसा काम कभी भी नहीं कीजिएगा। भले अगर पटना यूनिवर्सिटी ना मिले उस पेपर लेने के चक्कर में, जैसे आप बीसीए लेना चाह रहे थे और बीसीए लेने के चक्कर में आपका पटना यूनिवर्सिटी में आपका कट ऑफ मैच ही नहीं
नहीं किया, आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, आप जबरदस्ती किसी दूसरे पेपर को ले लीजिएगा तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे सबसे अच्छा होता है कि आप हमेशा एक बैकअप ऑप्शन तैयार रखिए। और मैं आपको बैकअप ऑप्शन के फॉर्म में बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी का बैकअप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी होता है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी भी एक द बेस्ट यूनिवर्सिटी के फॉर्म में उभरती है। तो जो भी स्टूडेंट्स का थोड़ा सा रैंक थोड़ा सा कह सकते हैं अच्छा खासा रैंक ना हो, या फिर जो मार्क्स है वो मार्क्स थोड़ा सा ठीक ठाक ना हो, तो वो क्या कर सकते हैं, एज एक बैकअप ऑप्शन आप जरूर रखें, ताकि आपको ऑन द लास्ट टाइम आपको कभी भी जिंदगी में बैक लेने की जरूरत ना पड़े। मतलब आपको न सेशन गैप करने का खतरा हो, ना आपको अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ो। कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़े तो यूनिवर्सिटी को लेकर के करना पड़े या फिर कॉलेज को लेकर के करना पड़े, लेकिन कभी भी पेपर को लेकर के कॉम्प्रोमाइज जिंदगी में नहीं कीजिएगा, अदरवाइज वो सक्सेस का प्लेटफॉर्म आप नहीं सही से पकड़ पाइएगा। इसलिए आपका जो भी कोर्स रहे, अगर आपका रैंक वगैरह कम है तो आप हमेशा एक बैकअप ऑप्शन रखिए। और बैकअप में भी पाटलिपुत्र में यूनिवर्सिटी में आपको बता दूं कि 22 तक आपका डेट है। बीए बीएससी बीकॉम जैसे रेगुलर कोर्सेज के लिए एंड वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी जो डेट आपका है वो 22 जुलाई तक है, और आज डेट आपका 19 जुलाई है। तो अभी भी 3-4 दिन का टाइम है और इसका डेट भी बढ़ेगा, जो कि आपको फर्दर आगे वाले टाइम में मैं आपको इन्फॉर्म भी करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना चाहते हैं यूजी के तमाम सारे कोर्सेज के लिए, वो हमें वीडियो के सेक्शन में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उस पर भी फर्दर वीडियोज अवेलेबल है, मैं आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका वोकेशनल कोर्स को लेकर के अपडेट हो गया कि वोकेशनल कोर्स में भी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चल रहा है। चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जिसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया। अब चलिए आते हैं पेपर के अपडेट पे। पटना की इस प्रभात खबर के पेपर में आप देख सकते हैं, प्रभात खबर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक उछाला गया वो उछाला गया कि 500 से अधिक ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया। अब रिजल्ट क्यों नहीं आया है इसके कारण समझिए, यानी जो भी स्टूडेंट्स का सॉरी, इसके बाद आपका ओएमआर रिजेक्टेड हुआ, उसका इंपॉर्टेंट कारण क्या बताया गया है। तो उसका इंपॉर्टेंट कारण बताया गया कि आपका जो ओएमआर सीट है वो आपने गलत भरा होगा, आपने व्हाइटनर चलाया होगा, आपके इन्विजिलेटर सही तरीके से इन्फॉर्म नहीं किए। जबकि मैं आपको लगातार आपको बता रहा था कि कभी भी ओएमआर में मिस्टेक नहीं कीजिएगा। इन्विजिलेटर का क्या होगा, इन्विजिलेटर आपको बता देंगे अभी आपका ओएमआर रिजेक्ट ही हो गया तो इन्विजिलेटर को आपका 1% भी इफेक्ट इससे नहीं होने वाला है। इसलिए मैं लगातार आपको बता रहा था कि ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा, लेकिन फिर भी किसी न किसी कह सकते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स ने गलती कर दिया, और उसी में 500 से प्लस स्टूडेंट्स का ऐसा है जिनका आपका ओएमआर रिजेक्टेड के कारण से वो क्या हुआ, उनका रिजल्ट आ नहीं पाया। अगर मैं डाटा को लेकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात बताऊं कि ओएमआर आने का नहीं क्या कारण है, यानी ओएमआर किनका किनका नहीं आया है, तो ये समझ लीजिए। ओएमआर वैसा स्टूडेंट्स का आ सकता है जिनका कट ऑफ मार्क्स से नंबर कम रहा होगा। कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करें तो 30 मार्क्स डिसाइड किया गया था। कट ऑफ मार्क्स यानी जिनका भी 30 मार्क्स के आसपास, 30 मार्क्स या 30 मार्क्स से जिनका भी प्लस रहा होगा वो चॉइस फिलअप के प्रोसेस को कर सकते हैं। अदरवाइज आपका रैंक ना जारी किया गया है, नहीं आप चॉइस फिलअप के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ओएमआर इनका नहीं आया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओएमआर सीट जिनका रिजेक्टेड हो जाता है उनका भी रिजल्ट नहीं आ जाता है, या फिर जो एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं। वैसे 3 कारण है जिसके कारण से स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आ पाया है, या कह सकते हैं रैंक कार्ड जारी नहीं किया गया है, जिसके बारे में यहाँ पे विस्तृत इन्फॉर्मेशन आपको बताया भी गया है। दूसरे अगर पेपर के बारे में बात की तो ये देख सकते हैं दैनिक जागरण का पेपर है, जिसमें क्लियरली बताया गया कि पीयू को 25 को जारी करेगी पहला मेधा सूची, सभी कॉलेजों में एक समान फीस, यानी हर कॉलेज में इक्वल फी रहेगा, आपको कहीं भी फी में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। और इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट 25 को जारी किया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग एडमिशन का प्रोसेस 30 जुलाई तक कंप्लीट होगा। आपको बता दें कि अभी आपका चॉइस फिलअप का प्रोसेस चल रहा है, जो कि आपका 17 जुलाई से लेकर के आपका 23 जुलाई तक चलने वाला यह प्रोसेस, जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट 25 जुलाई को जारी किया जाएगा। इसके बाद आपका जैसे ही आप देख लेते हैं कि आपका अलॉटमेंट आया है, आप एडमिशन का पेमेंट कीजिएगा पोर्टल पे ही, ऑनलाइन हर जगह पेमेंट आपका सेम रहेगा। आगे आने वाले टाइम में पेमेंट भी आपको पता चलेगा। हालांकि पेमेंट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताया भी गया है कि बीए बीएससी वो बीकॉम का जो प्रथम सेमेस्टर है उसमें आपको 2450 रुपए का पेमेंट करना रहेगा, और जिसमें आपका रहेगा प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल जैसे फिजिक्स वगैरह पेपर में, तो आपको 600 रुपए का और पेमेंट करना है, यानी 3650 रुपए आपका पेमेंट लगेगा बीए बीएससी बीकॉम जैसे एडमिशन के लिए। ये आपका हो गया एडमिशन से रिलेटेड अमाउंट के बारे में। अमाउंट आपको ऑनलाइन पे करना है, जैसे ही आपका अलॉटमेंट आएगा, मतलब जैसे ही आपका अलॉटमेंट आएगा आप पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद अलॉटमेंट लेटर निकालिएगा, कॉलेज में जाकर के एडमिशन लीजिएगा। जिनको भी स्लाइड अप करना रहेगा, मतलब मनपसंद कॉलेज वगैरह नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है कि वो अपना एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने के बाद ही वो स्लाइड अप ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। स्लाइड अप ऑप्शंस के बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में फर्दर डिस्कस भी करेंगे स्पेशली। वही अगर दूसरे पेपर के बारे में बात करें तो एक हमारा दैनिक भास्कर का पेपर है, जिसमें ये भी टॉपिक बताया गया कि सभी विश्वविद्यालयों में, यानी सभी आपका जो विश्वविद्यालय का जो पटना यूनिवर्सिटी का जो तमाम सारा कॉलेज में लगभग सीएमपी है, सब में 25 को आएगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी, कहीं भी अतिरिक्त फीस जमा करने की जरूरत नहीं है, और ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था। तो इस टॉपिक का मेन कवरअप का मेन थिंग्स था कि कभी भी आप पेपर को लेकर के कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिएगा, कॉलेज को लेकर के कॉम्प्रोमाइज कर जाइएगा चलेगा, आपका यूनिवर्सिटी को भी लेकर के कॉम्प्रोमाइज कर जाइएगा वो भी चलेगा, बट पेपर को लेकर के कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिएगा। अगर कुछ एक्सपेक्टेड पॉइंट्स ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे, मतलब कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको बताया था ओएमआर रिजेक्टेड के कारण के बारे में। हालांकि जो एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो सीरीज है इसके लिए मैं स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा, सीट के बारे में बताऊंगा और इस पटना यूनिवर्सिटी के और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर कवर अप करूंगा। सो गाइस आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्या कुछ करंटली अपडेट था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।